गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम 7 चैप्टर एसपी का 7 चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर शुरू करने जा रहे हैं। और करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर्स में सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स बोल सकते हो। तो डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। डिबेंचर के ऊपर ऑलरेडी चैप्टर है आपके पास, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं कि डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं। जैसे कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है शेयर इशू करने के बाद, इसके पहले जो चैप्टर हमने देखा था 6 चैप्टर, उसमें हमने देखा था करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ जब कंपनी कम्युनिकेट करती है तो उससे रिलेटेड लेटर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस 7 चैप्टर में हम देख रहे हैं कि अगर कंपनी को शेयर के बाद और पैसों की जरूरत पड़ रही है, मतलब शेयर इशू कर पैसे इकट्ठा कर लिए, ठीक है भाई, फिर आगे काम उनका शुरू हो गया, उसके बाद शॉर्ट टर्म फंडिंग या फिर मीडियम टर्म फंडिंग की जरूरत अगर पड़ रही है, मीडियम टर्म की हम बात कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंडिंग की भी अगर हम बात करें तो डिबेंचर होल्डर भी आपको लंबे समय के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए पैसा दे सकते हैं। इसका मतलब अगर पैसे की जरूरत और कंपनी को पड़ रही है तो कंपनी जैसे शेयर इशू करती है वैसे ही कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है। डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर को मिलता है, लेकिन ये बात समझ लो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक कंपनी है और उनको फंड की जरूरत पड़ रही है। फंड रेज करने के कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर्स ऑप्शन है, ठीक है। कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, लेकिन शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है? शेयर होल्डर मतलब जो पैसे शेयर खरीदकर कंपनी पैसे लगाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और डिबेंचर में जो पैसे इन्वेस्ट बोल सकते हो, हाँ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का ये लोन है कंपनी के लिए। डिबेंचर जो है एक प्रकार का लोन होता है, और जो लोन कंपनी को दे रहे हैं, जो पब्लिक कंपनी को लोन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डिबेंचर एक प्रकार का लोन है जो कंपनी लेती है पब्लिक से, और जो लोग कंपनी को ये पैसा दे रहे हैं उसको हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं, ठीक है। और जब कंपनी इशू करती है, जैसे शेयर इशू करते समय कंपनी क्या करती है? उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, अंडरराइटर को बुक करती है। सेम प्रोसेस डिबेंचर में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब कंपनी को जिन्होंने लोन दिया है उनके लिए वो क्रेडिटर होते हैं। और डिबेंचर होल्डर को बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। सबसे पहले ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क क्या है, तब जाकर ये लेटर का मोटिव आपको समझ में आएगा। अब कंपनी जब पैसे रेस करते समय डिबेंचर मार्केट में इशू करती है पब्लिक के लिए, तो कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, और फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है और कंपनी ने मार्केट से मतलब पब्लिक के लिए डिबेंचर इशू किया, मतलब वही प्रोस्पेक्टस छपवाकर पब्लिक में उसका एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, ठीक है। और समझ लो ये एक पर्सन है जिसका नाम है भोलू राम, ठीक है। भोलू राम ने क्या किया? ये डिबेंचर प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस फॉर डिबेंचर वो उसने लिया, उसमें फॉर्म जो था वो फॉर्म भरकर कंपनी के पास उसने अप्लाई कर दिया, डिबेंचर लेने के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो होगा ये एप्लीकेंट हो जाएगा। जब तक कंपनी उसका फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं कर लेगी, एप्लीकेशन उसका पूरा वेरीफाई नहीं कर लेगी, तब तक ये क्या कहलाएगा? एग्जैक्टली ये एप्लीकेंट कहलाएगा। कंपनी के पास फॉर्म आ जाएगा, मतलब इसने अप्लाई किया डिबेंचर के लिए। भोलू राम ने कंपनी के पास अप्लाई किया कि भाई मैं डिबेंचर पे पैसा लगाने को तैयार हूं, और मेरा फॉर्म और मेरे डॉक्यूमेंट जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो सबमिट कर देगा। फिर फॉर्म वेरिफिकेशन हो जाएगा, पैसों के साथ में ये फॉर्म भर देगा। फॉर्म वेरिफिकेशन होने के बाद फिर कंपनी उसको जब लेटर लिखती है, मतलब बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो कंपनी के पास जब बहुत सारे फॉर्म आते हैं तो उसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, कुछ फॉर्म सिलेक्ट होते हैं। जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इसका मतलब वो इनकम्प्लीट फॉर्म होंगे कहीं ना कहीं तरीके से, कहीं सिग्नेचर नहीं, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं, कहीं कुछ मिसिंग है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएंगे, उनके पैसे कंपनी वापस कर देगी। और जो फॉर्म सिलेक्ट होंगे, जैसे भोलू राम का फॉर्म सिलेक्ट हो गया कि हाँ भाई उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, तो कंपनी उसको डिबेंचर पर इशू करेगी, डिबेंचर उसको देगी। तो कंपनी जब डिबेंचर इसको दे रही होगी उस समय ये लेटर लिखा जाएगा,
उस समय ये लेटर लिखा जाएगा, जो लेटर हम पहला आज पढ़ने वाले हैं, लेटर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर अलॉट करना मतलब डिबेंचर इसको देना, इसने अप्लाई किया था और कंपनी इसको इन्फॉर्म करती कि सर जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, एप्लीकेशन भरा था डिबेंचर के लिए, वो सक्सेसफुल हो गया है, हम आपको इतने इतने डिबेंचर अलॉट करने जा रहे हैं। इस तरह से लेटर लिखकर कंपनी भोलू राम को इन्फॉर्म करेगी और ये लेटर उसी मोटिव के समय लिखा जाता है। मोटिव सिंपल सा है कि कंपनी उसको डिबेंचर अलॉट कर रही, तो कंपनी उसको इन्फॉर्म करती है कि भाई आपको डिबेंचर मिलने वाला है इतना इतना, और ये लेटर उस समय लिखा जाएगा। तो चलिए लेटर देखते हैं एग्जैक्टली। आपको एक बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि हम ये लेटर कब लिखते हैं, कंपनी ये लेटर कब लिखती है। ये कंपनी लेटर डिबेंचर होल्डर को लिख रही है जिसने अप्लाई किया था, और उसको पता तभी चलेगा ना जब कंपनी इसको इन्फॉर्म करेगी, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे डिबेंचर मिलने वाला है। ठीक है, तो वहां पे स्टार्टिंग आपका वही है, दिशा इंडस्ट्री लिमिटेड है, कंपनी का नाम और एड्रेस दिया है, फिर वेबसाइट इधर है, फोन नंबर है, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे विजय मित्तल करके जो पर्सन है वो उसने अप्लाई किया होगा कंपनी में, कंपनी उसको रिप्लाई लेटर लिख रही है डिबेंचर अलॉट करते समय। तो डियर सर क्या लिखा है, सब्जेक्ट तो वहीं पे है आपका जो मैंने बताया, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड ऑन 30th April 2019, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली, कंपनी के सेक्रेटरी ये लेटर लिख रहे हैं और कंपनी का सेक्रेटरी विजय को क्या कह रहा है कि भाई सर आपने जो एप्लीकेशन भरा था, मैंने आपको बताया ना कि कंपनी में भोलू राम एप्लीकेशन करता है, तो भोलू राम ने जो एप्लीकेशन भरा था 30 तारीख का एप्लीकेशन दिया था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेक्रेटरी को भोलू राम को इन्फॉर्म करने को कहा कि भाई उसको कंपनी कितना अलॉटमेंट कर रही है डिबेंचर वो इन्फॉर्म कर दो। तो 100 डिबेंचर उसको दिया जा रहा है, भोलू राम को 100 डिबेंचर दिया जा रहा है, वो भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर। 10% जो आगे लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि भोलू राम को 10% ब्याज मिलेगा। शेयर होल्डर को कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है, और डिबेंचर होल्डर को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो 10% पहले से डिसाइडेड होता है, कंपनी पहले डिसाइड कर लेती है कि हाँ भी हम 10% ब्याज डिबेंचर होल्डर को देंगे, इसलिए 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 रुपीज ईच। इसका मतलब एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए होगी, और द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज 5 years। मतलब कंपनी भोलू राम से 5 साल के लिए पैसा ले रही है। यहाँ पे विजय लिखा है, मैं भोलू राम बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में भोलू राम चल रहा था। तो 5 years तक पैसा लेने वाली, उसके बाद पैसे रिफंड करेगी। इसका मतलब कंपनी भोलू राम से 5 साल के लिए लोन ले रही है, ठीक है, 10% उसको ब्याज देने को तैयार है, और कंपनी ये लेटर लिखकर उसको इन्फॉर्म कर रही है कि भाई आपका जो पैसा हम 5 साल यूज करेंगे उसका हम 10% आपको ब्याज देंगे, आपको हम डिबेंचर अलॉट करने जा रहे हैं। अलॉट करना मतलब देना, डिबेंचर हम दे रहे हैं, हम अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, जो उसने अप्लाई किया था उसका अप्रूवल हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। एंड दोज डिबेंचर आर अलॉटेड टू यू एज बोर्ड रिजोल्यूशन पास होकर बोर्ड मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? 16 मई को, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई, उसमें सारा अप्रूवल हो चुका था, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपको डिबेंचर दिया जा रहा है, और डिबेंचर ट्रस्ट डीड के साथ। ट्रस्ट डीड मतलब आपको पता है एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी, डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर ट्रस्टी, इन तीनों का एग्रीमेंट बनता है। तो उसके हिसाब से सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइडेड हैं, और आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपको डिबेंचर मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर एक बॉक्स आपको नीचे नजर आता है, फोलियो नंबर, मतलब जहां पे उन्होंने एंट्री की होगी, ठीक है। डिबेंचर अप्लाइड उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 100 डिबेंचर के लिए। कंपनी उसको कितना दे रही है? 100 डिबेंचर दे रही है, अलॉट कर रही है। और डिस्ट्रिक्ट नंबर मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये सीरियल नंबर होता है कि ये डिबेंचर से लेकर ये डिबेंचर तक आपको मिलने वाला है। और अमाउंट रिसीव कितना रहेगा? 100 रुपीज का एक था, उसने 100 लिया, 100 × 100 10,000 रुपीज का उसने पैसा दिया था। और कंपनी इस लेटर के साथ में क्या भेज रही है? डिबेंचर सर्टिफिकेट, एक प्रूफ होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट, जिससे भोलू राम डिबेंचर होल्डर है ये प्रूफ माना जाएगा, और उसने कंपनी को पैसे दिए हैं, वो सर्टिफिकेट में सारी बातें लिखी रहेगी। तो इसीलिए डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विद थैंक यू और योर फेथफुली, और इसके साथ में एनक्लोजर लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी इसके साथ, इस लेटर के साथ अटैच करके भेज रही है, और उसके लास्ट में फिर कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर आ जाती है। तो इस तरह से कंपनी लेटर लिख रही है विजय को या फिर भोलू राम को, और उसको इन्फॉर्म कर रही कि जो आपने एप्लीकेशन भरा था उसके बिहाफ में आपको कंपनी
डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर आपको डिबेंचर होल्डर बना रही है। इस लेटर से ये मोटिव समझ में आता है क्लियरली, ठीक है। तो ऐसा था ये लेटर, ओवरऑल कंपनी लेटर लिखकर उसको इन्फॉर्म कर रही है और इस तरह से ये लेटर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ डाउट आता है, तो जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये डाउट आ रहा है। व्हाट्सएप फ़ोन नंबर आपके पास है, उस पर भी आप कर सकते हैं, वो तुरंत मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। एसपी में आपको कौन सा टॉपिक और डिफिकल्ट लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताएं, चाहे मैं उससे रिलेटेड टॉपिक पूरी तरह से कोशिश करूंगा उस पर बनाने की, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।